हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एपिसोड 7 ऑफ इरेज। लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हम शातरू को देखते हैं जो कि ब्लू बटरफ्लाई की वजह से पास में पहुंच जाते हैं और वो उस दिन में पहुंचता है जिस दिन वो और कायो और उसके फ्रेंड्स साइंस म्यूज़ियम में आए थे। और तभी वहाँ शातरू के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और शातरू जो है उसके फ्रेंड्स को देखकर बहुत खुश हो जाता है। और उसके बाद वो साइंस म्यूज़ियम से जब बाहर जा रहे होते हैं सभी, तब केने शातरू से पूछता है कि मैंने जो तुम्हें बुक दी थी वो क्या तुमने वो पढ़ ली। पर शातरू को कुछ समझ नहीं आता और वो ऐसे ही कह देता है कि हाँ मैंने पढ़ ली। उसके बाद हम शातरू को देखते हैं जो कि घर पे चला जाता है और शातरू अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश हो जाता है और थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। और अगले दिन यानी कि 29 अप्रैल को शातरू और कायो दोनों स्कूल चले जाते हैं। और स्कूल में शातरू केन्या से कहता है कि शायद मैंने तुम्हारी वो बुक गुम कर दी, पर केन्या कहता है कि मैंने तुम्हें कोई बुक दी ही नहीं थी। फिर केन्या बात करने के लिए शातरू को अपने साथ ले जाता है। फिर केन्या शातरू से कहता है कि कुछ दिनों से मैंने तुम में कुछ चेंजेस नोटिस किए और जैसे कि तुम शातरू हो ही नहीं, और इसलिए मैंने तुम्हें बुक वाली बात कही थी और मुझे पता चल गया कि तुम शातरू नहीं हो। और ये बात सुनकर शातरू हैरान हो जाते हैं। और फिर केन्या कहता है कि पर मुझे तुम अच्छे लगते हो क्योंकि तुम अपने फ्रेंड्स की केयर करते हो। फिर इसी पर शातरू थोड़ा सा घबरा कर कहता है कि मैं एक सुपर हीरो हूँ। फिर केन्या थोड़ा सा हंसता है और कहता है कि मैंने भी कायो के पर कुछ चोट के निशान देखे थे, पर मैं कुछ एक्शन नहीं ले पाया क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे बहादुर नहीं हूँ। फिर आगे शातरू जो है केन्या से वो कहता है कि मुझे कुछ दिनों से कायो की जान खतरे में लग रही थी, इसलिए मैं उसके पास रहता हूँ और उसकी प्रोटेक्शन करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और फिर केन्या शातरू से कहता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ। शातरू कहता है कि हाँ, हम दोनों मिलकर कायो की जान बचाएंगे। और अगले दिन यानी कि 1 मार्च को शातरू यूकी के घर जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम कायो से मिलते हो। तो यूकी कहता है कि हाँ, मैं उससे कभी कभी बात कर लेता हूँ। और ये सुनकर शातरू बहुत खुश हो जाता है। बैक टू वीडियो। शातरू कंफर्म हो जाता है कि यूकी किलर नहीं है और वो सोचता है कि वो यूकी को भी बचा कर रहेगा। और उसके बाद शातरू यूकी के घर से जाकर स्पोर्ट्स रूम में भाग के चला जाता है क्योंकि वो कायो के साथ टाइम बिताना चाहता था ताकि किलर उसे मार ना सके। और जब वो स्पोर्ट्स रूम में जाकर देखते हैं तो उसके फ्रेंड्स पहले से ही वहाँ होते हैं। और फिर शातरू सोचता है कि इस बार चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं क्योंकि पिछली बार यहाँ सिर्फ कायो ही थी। और उसके बाद वो कुछ टाइम खेलते हैं और फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है यानी कि जिस दिन कायो और शातरू का बर्थडे होता है। और उस दिन वैसा ही जाता है जैसे पिछली बार कायो और शातरू का बर्थडे हुआ था, पर इस बार शातरू सबसे छुपकर यूकी के घर की तरफ चला जाता है क्योंकि वो यूकी को बचाना चाहता था। और फिर वो यूकी के डैड के घर पर पत्थर मार देता है ताकि उसके डैड पुलिस को बुला ले और पुलिस को ऐसा न लगे कि यूकी किलर है। शातरू को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि पूरी रात पुलिस इनके घर के आसपास पेट्रोलिंग करेगी और उन्हें लगेगा कि पूरी रात वो यूकी के घर पे ही थे, इसलिए यूकी किलर नहीं हो सकता। और उसके बाद शातरू है वो कायो की मॉम के पास चला जाता है और कायो की मॉम को सीढ़ियों से गिराने वाला ही होता है। और तभी केन्या शातरू को रोक लेता है और कहता है कि अगर तुमने कायो की मॉम को धक्का दिया तो तुम इस केस में फंस सकते हो। फिर शातरू केन्या से सॉरी कहता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो कुछ ना कुछ करके कैसे ना कैसे कॉप्स को कायो की मॉम के आसपास रखेंगे ताकि कायो की मॉम कायो को कुछ ना कह सके। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि कायो और शातरू की बर्थडे पार्टी एंड हो जाती है और कायो को शातरू अपने घर छोड़ने जा रहे होते हैं। और तभी शातरू कायो से पूछता है कि क्या वो उसे किडनैप कर सकता है। कायो पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है, पर फिर शातरू थोड़ा सा दबाव डालता है तो कायो किडनैप होने के लिए राज़ी हो जाती है। और उसके बाद कायो को शातरू घर न ले जाकर एक बंद पड़ी बस में ले जाता है जहाँ पर पहले से केन्या होता है। और वो दोनों कायो को खाना खुना खिलाकर और बस के सभी खिड़की दरवाजे बंद करके अपने घर चले जाते हैं। और शातरू कायो से कहकर जाता है कि वो सुबह उसके लिए कुछ खाना ले आएगा। और अब घर जाते समय शातरू केन्या से कहता है कि अगर इस केस में हम फंस गए और पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो तुम सारे इल्ज़ाम मुझ पर डाल देना। और केन्या ठीक है कह देता है और जैसे शातरू ने कहा था वैसे ही वो करता है। सुबह उठ सबसे पहले कायो को खाना देने जाता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ टाइम के बाद जब स्कूल जाने का टाइम हो जाता है तो केन्या शातरू को अपने साथ लेकर स्कूल चला जाता है और वहाँ पे कायो नहीं होती। और ये देखने के बाद मिस्टर याशिरो कुछ सोचने लगते हैं और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है केन्या और शातरू को बातें कर रहे होते हैं। और केन्या कहता है कि अभी तक कायो की मॉम ने कायो के मिसिंग होने की कंप्लेन नहीं जमा कराई है।
और केन्या की बात सुनकर सातोरू थोड़ा टेंशन में आ जाता है और वो सोचता है कि उसने कायो को फर्स्ट और सेकंड मार्च से तो बचा लिया, लेकिन आगे अगर कायो का मर्डर हुआ तो वो क्या करेगा। और सातोरू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सातोरू, केन्या, हिरोमी और कायो कार्ड्स खेल रहे होते हैं। और हिरोमी इसलिए वहाँ होती है क्योंकि उसको सातोरू लाए होते हैं, क्योंकि पिछली बार कायो को मारने के बाद किलर ने हिरोमी को ही मारा था। और फिर वो सभी कुछ टाइम तक कार्ड खेलते हैं और उसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। और उसके बाद हमें एपिसोड के एंड में एक अजीब सा आदमी दिखाया जाता है जो कि बस को एंटर कर रहा होता है। और यहीं पे एपिसोड एंड। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, सायोनारा।